आज हम आपको आधुनिक काल का विश्व भाग 3 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने आपको अमेरिका की क्रांति के विषय में पढ़ाया था। फ्रांसीसी क्रांति अमेरिका के स्वतंत्रता से पहले फ्रांस की जो सत्ता थी वह एक विशेषाधिकार प्राप्त था। ये जो सत्ता थी यह निरंकुश थी, लेकिन फ्रांस के जो 14 राजा थे वह अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद भी देश की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन उनके उत्तराधिकारी जो थे वे आगे चल के निरंकुश हो गए। वे सरकार के दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम नहीं थे। लगातार युद्ध और राजा के उच्चाधिकारों द्वारा, जो उच्च अधिकारी थे उनके द्वारा मनमाने खर्च से राजा का राजकोष धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा अनेक खर्च लगाए गए और खर्च के रूप में उनके ऊपर करों का बोझ लादा गया। जो करों के बोझ लादे गए थे वह सिर्फ विशेषाधिकार वर्ग के ऊपर नहीं था। ये जो वर्ग थे, जो नीचे के वर्ग थे, उनके ऊपर यह था। 1789 ईस्वी में 16वें लुई ने समस्या के समाधान करने के लिए एक स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई, जिसके अंतर्गत प्राचीन शासन की समाप्ति और क्रांति के लिए कदम बढ़ाए गए। फ्रांस की क्रांति में फ्रांसीसी दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि फ्रांस में जो दार्शनिक थे उनके द्वारा जो लिखा गया संदेश या लिखी गई जो बातें थी, जो उनके क्रांति को के लिए प्रेरित करती थी, उनके विचार जो थे उनकी क्रांति को प्रेरित करती थी। जैसे फ्रांस में एक रूसो थे दार्शनिक, रूसो ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वे सर्वथा बंधन से जकड़ा है। उनका कहने का तात्पर्य था कि मनुष्य जो है वह जब पैदा होता है वह स्वतंत्र होता है, लेकिन धीरे धीरे वह बंधनों से जकड़ता हुआ चला जा रहा है। उसी प्रकार वोल्टेयर ने भी चर्चा की कि भ्रष्टाचार और निरंकुश का खुलासा किया। उसने भी चर्चों में होने वाले भ्रष्टाचार और निरंकुश शासन का खुलासा किया। इन सब संदेशों ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये जो 3 बातें थी, उन 3 बातों से कहा कि इन 3 शब्दों को की आसपास क्रांति के स्वरों को बांध दिया। इन्होंने जो ये संदेश दिया कि मनुष्य स्वतंत्र है, समान है और आपस में बंधुत्व है, इन तीनों शब्दों ने जो क्रांति के जो स्वर थे
उनको आपस में बांध दिए। लुई 16वें ने एक आन सभा में कुलीन वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की। कुलीनों के संस्था पार्मेल यानी कि पेरिस का उच्च न्यायालय ने विरोध के कारण संघर्ष प्रारंभ हो गया। स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के लिए तीसरे वर्ग के जो इस समाधान को करने के लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के लिए तीसरे वर्ग ने अपने प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधियों को कहा कि स्टेट जनरल में कहा गया कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें एक मत देने की मांग रखी गई, लेकिन जो उच्च वर्ग अर्थात कुलीन वर्ग था और चर्च के पदाधिकारी थे उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये इनको हम इस प्रकार की हम तीसरे वर्ग को यह अधिकार नहीं दे सकते। इस पर राजा ने असेंबली हॉल के दरवाज़ों को बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि तीसरे वर्ग अर्थात आम जनता, जो तीसरा वर्ग यानी कि जो छोटा वर्ग था, वह आम जनता जो थी वह इससे क्रुद्ध हो गई और क्रुद्ध होकर 17 जून 1789 ईस्वी को स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। उन्होंने क्या किया कि 17 जून 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। असेंबली का जो यहाँ पर असेंबली होती थी, जहाँ सभा बुलाई जाती थी, उसका दरवाज़ा बंद होने के कारण तीसरे वर्ग ने बगल में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर लोग एकत्र होकर शपथ ली कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यानी जो तीसरा वर्ग था उसने यह किया कि हम भले ही असेंबली का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हम असेंबली सभा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रीय सभा की घोषणा की और असेंबली का दरवाज़ा बंद होने के कारण उन्होंने टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर वहाँ पर सब ने मिलकर शपथ ली कि जब तक हम संविधान नहीं यानी फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना लेते तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उनका कहना था चाहे भले ही हमें संगीनों से काम लिया जाए, यानी कि तलवार की नोक या बंदूक की नोक पर रखकर भले ही क्यों ना काम लिया जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हट सकते। अंत में तीसरे वर्ग की विजय हुई और राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया। यानी अंत में ऐसा हुआ कि जो तीसरा वर्ग था उनकी विजय हुई और राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया। आंदोलनकारियों ने वास्टेल जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया। जो उस वक्त जो आंदोलनकारी थे, जो ये वास्टेल जेल था, वह राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। यानी कि कहा जाता था कि इस जेल में जो राजा के खिलाफ आंदोलन करते थे वहाँ पर उनको पकड़ के उनको बंद कर दिया था। अर्थात उस राजा के निरंकुशता का वास्टेल जेल प्रतीक था।
तो उस प्रतीक में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया और वहाँ का दरवाज़ा तोड़ दिया और वहाँ पर जो भी कैदी बंद थे सबको उन्होंने जेल से रिहा कर दिया और वहाँ से वहाँ का जितने सैनिक साथ सामान थे उनको भी लूट लिए। इस वास्तिल जेल के पतन का जो पतन हुआ वो फ्रांसीसी की स्वतंत्रता का एक सूचक भी माना जाता था, क्योंकि वह बहुत मजबूत जेल था और वहाँ पर जिसको कैद कर लिया जाता था वहाँ से छूटना बहुत आसान नहीं होता था, इसलिए वहाँ से निकलना मरने के बाद ही लोग निकलते थे। यह कोई बहुत आसान काम नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने जब उस पर जीत हुई, फ्रांस की स्वतंत्रता जब वो उस पर हल अधिकार कर लिया गया, तो पतन की उसको इसका यह माना गया कि वास्तिल जेल वह स्वतंत्रता का सूचक माना गया। पेरिस में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई और व्यवस्था बना रखने के लिए एक राष्ट्रीय गार्ड बनाया गया का गठन किया गया और कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार कुलीन वर्गों ने अपना विशेषाधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिया। राष्ट्रीय सभा ने एक संविधान सभा का गठन करके एक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, यानी कि उन्होंने राष्ट्रीय सभा ने संविधान सभा का गठन किया और एक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसके अनुसार एक अधिकार घोषणा पत्र हुआ, जिसके अनुसार मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है, समझे, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, राज्यों की संप्रभुता जनसाधारण के हाथ में है। यह तीन बातें कही गई कि मनुष्य स्वतंत्र है अधिकार घोषणा पत्र में। दूसरा कहा गया कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है और तीसरी बात कही गई राज्य की संप्रभुता जनसाधारण के हाथ में हो। यह तीन बात कही गई। इसके अलावा और भी कई कई बातें कही गई हैं, लेकिन यह तीन प्रमुख बातें थी कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हो जाएं। जो अधिकार घोषणा पत्र में यह बात जो तैयार किया गया उसमें कहा गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हो जाएं और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। और दूसरा कहा और तीसरी बात थी राज्य की संप्रभुता जनसाधारण के हाथ में हो। इस प्रकार इस घोषणा पत्र के साथ राजा के हाथों से सारे अधिकार, समस्त शक्तियां जो अधिकार घोषणा पत्र के माध्यम से राजा के समस्त शक्तियों को छीन लिया गया और फ्रांस के राजा को वहां से मजबूर होकर भागना पड़ा और असफल रहे। अंत में ऐसी स्थिति आई कि 21 मई 1792 ईस्वी को राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाकर राजा के ऊपर मुकदमा चलाया गया और फ्रांस के राजा को फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस स्वतंत्रता के लिए, फ्रांस की स्वतंत्रता के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी, जो कि महत्वपूर्ण रूप से यह हुई। इसके आगे आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं।
जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई। दूसरा प्रश्न था फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के समय फ्रांस का राजा कौन था। तीसरा प्रश्न है 16वीं लुई ने खर्च की समस्या का हल करने के लिए किस सभा को बुलाई। चौथा प्रश्न फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले उन दार्शनिकों का नाम लिखिए। और पांचवा प्रश्न है किस पत्र के माध्यम से राजा ने सारे अधिकार छीन लिए गए। और छठा है टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है। और वास्तिल जेल का पतन फ्रांस के किसका सूचक था। ये प्रश्न अभ्यासकार में है। आप लोग इसके जो है नोट्स तैयार कर लेंगे। आपको मैंने सारी स्लाइड्स बना दी हैं। इसी के माध्यम से अपने आप नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स तैयार करके आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अब तक मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है इन सब के नोट्स तैयार होने चाहिए। अंत में आपके नोट्स को भी देखा जाएगा क्लास में और इसी के माध्यम से आपके 25 नंबर का जो मूल्यांकन होगा वह इसी के माध्यम से होगा। और यह जितना भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है यह आपके ऑनलाइन एक टेस्ट होगा और इस टेस्ट में आपको इसी से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको लिए यह जो भी चीज़ें हैं इसको आप बाकायदा पढ़ेंगे। अब किताबें भी आपको उपलब्ध हो गई हैं। आप किताबें मार्केट से ख़रीद लीजिए। इतिहास की किताबें तथा अन्य विषय की किताबें, इनका आप नोट्स तैयार करिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी समस्या रहती है तो हमारे इस YouTube पर जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर आप सब्सक्राइब करेंगे और जब आप उसको लिंक को खोलेंगे तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा। व्हाट्सएप नंबर के पर आप उस पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।